अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बेहद आसान और मज़ेदार सा क्रीमी सा शीर खुरमा बनाने की बिल्कुल न्यू सी रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ। वैसे तो शीर खुरमा बहुत से तरीक़ों से बनाया जाता है, लेकिन अगर व्यूअर्स आप इसको मेरे तरीके से बनाएंगे तो आप बिल्कुल खुश हो जाएंगे। ये इतना ज़्यादा टेस्टी और क्रीमी सा बनकर तैयार होगा कि आप इसको बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। और सबसे बढ़कर के बिल्कुल आसान से तरीके के साथ इसको बनाएंगे। तो चलिए फिर अपनी आज की इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको बनाने के लिए वो सबसे पहले ये थोड़ी सी सवैयाँ ले ली हैं, थोड़ा सा मैंने पिसा हुआ कोकोनट ले लिया है, और ये थोड़े से मैंने बादाम, पिस्ते और किशमिश ले लिया। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं, काजू भी ले सकते हैं। और अब बस सबसे पहले कढ़ाई के अंदर 2 टेबलस्पून या 1 टेबलस्पून देसी घी है, तो फिर आप थोड़ा कम लीजिएगा, वो डाल के तो ये जो सवैयाँ सबसे पहले मैं इनको फ्राई कर लूँगी। और इनको डाल के बस इतना भूनेंगे कि इनका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए और इनके ऊपर ऑयल की कोटिंग हो जाए, ये घी की। बहुत ज़्यादा इसको भूनेंगे नहीं, वरना ये फटाफट से इनका कलर चेंज हो जाता है, लेकिन हमने कलर इसका बिल्कुल चेंज नहीं करना। और बस जो ही थोड़ी सी इसके ऊपर घी की कोटिंग हो जाएगी तो बस इनको मैं बाहर निकाल लूँगी। और साथ ही बस आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक किया कीजिए। और चैनल पर अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अब बस थोड़ा सा भूनने के बाद इनको बाहर निकाल लेंगे ऑयल की, अच्छी सी घी की, ऑयल की। आप अगर ऑयल यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से, लेकिन अगर देसी घी में इनको भूनेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है उसके साथ इनका। और थोड़ा सा कम लग रहा था, थोड़ा सा मैं और मज़ीद डाल रही हूँ। और अब बस जल्दी जल्दी इनको हम निकाल लेंगे थोड़ी सी कोटिंग करने के बाद। और इनको अच्छा सा मैंने फ्राई किया है, इनका कलर चेंज बिल्कुल नहीं किया, बस कच्चापन दूर किया है। और इनके ऊपर थोड़ी सी घी की कोटिंग हो गई थी, अब इनको बाहर निकाल रही हूँ। और अब इसी पैन के अंदर बस 1 टेबलस्पून और मज़ीद देसी घी डालने के बाद ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं इनको अच्छा सा रोस्ट कर लेंगे। और जब इनको रोस्ट करते हैं तो बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाता है हमारे शीर खुरमे के अंदर इसके साथ। तो इनको थोड़ा मोटा सा पीसा मैंने, क्योंकि जब हम इनको पकाएंगे तो ये खुद ही नरम पड़ जाते हैं, तो इसलिए ये मुंह में आते हैं तो बड़े मज़े के लगते हैं। और बस थोड़ा सा इनको भी सोते ही करेंगे, कलर बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे, थोड़ा सा क्रंच आ जाएगा इनको जब हम थोड़ा सा भूनेंगे, थोड़ा सा फ्राई करेंगे। और बस थोड़ा सा भूनने के बाद इनको भी बस मैं बाहर निकाल लूँगी। सेवइयों वाली कढ़ाई के अंदर ही सारा ये प्रोसेस करना है, बार बार हमें बर्तन को चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं है। और ये अच्छे से बस फ्राई हो गए, 2-3 मिनट के से ज़्यादा मैंने इनको फ्राई बिल्कुल नहीं किया। और अब बस इसको भी मैं बाहर निकाल लूँगी। और अब बस इसी कढ़ाई के अंदर ये 1 किलो के करीब दूध ले लिया है मैंने। आप इसमें डिब्बे वाला भी यूज़ कर सकते हैं, कोई सा भी दूध, उसके साथ बहुत ज़बरदस्त सा बन जाता है डिब्बे वाले दूध के साथ भी ये वाला क्रीमी सा शीर खुरमा। तो सबसे पहले बस दूध डालने के बाद इसको 2 बॉयल आने देंगे। और ये जो आप देख रहे हैं थोड़ा सा नीचे से जो बिल्कुल बारीक से बादाम पिसते थे, वो मैंने इसलिए रहने दिए, इनके जो कढ़ाई के साथ लगे हुए थे कि फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा जब वो ज़्यादा पक जाएंगे। तो ये 2 मैंने इसके अंदर ये सब्ज़ इलायचियाँ डाली हैं, और साथ ही ये ड्राई रोस्ट किया हुआ जो मैंने सवैयाँ थी और ड्राई फ्रूट्स थे वो डाल लिए अब इसके अंदर। और इनको डालने के बाद बस अब अच्छा से इनको हम पकने देंगे, 2-4 बॉयल आने देंगे इनको। और बहुत क्रीमी सा ये शीर खुरमा तैयार होने वाला है, तो इसके लिए बस वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखिएगा। अच्छे से इसको बॉयल आ रहे हैं और देख के ही मुंह में पानी आ रहा है कि कितना ज़बरदस्त सा ये जो फ्लेवर आ जाता है इसके अंदर, ये नट्स का। और ये जो मैंने रोस्ट किए हैं सवैयाँ, इनके साथ भी फ्लेवर बहुत अच्छा बनता है। और अब बस इसके अंदर मज़ीद खुश्क दूध में शामिल करूँगी, इसकी मदद से बहुत क्रीमी सा हो जाएगा। अगर आपके पास टेट्रा पैक की क्रीम है तो आप वो भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, खोया भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर बस खुश्क मिल्क जो है वो ड्राई मिल्क जो है वो यूज़ कर रही हूँ।
ये 4-5 टेबल स्पून के बराबर मैंने ले लिया है। और इसको सबसे पहले थोड़े से पानी के अंदर मिक्स कर लेंगे ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना बन जाएं। इसकी मदद से बहुत ज़बरदस्त और क्रीमी सा टेस्ट हो जाता है हमारे शीर खुरमे का। और अब व्यूअर्स इसके अंदर अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी ऐड करेंगे। जितनी आप अगर ज़्यादा खाते हैं तो आप 1 कप पूरा भी यूज़ कर सकते हैं। मैं 1 कप से थोड़ा सा कम यूज़ कर रही हूँ। और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद थोड़ा सा मज़ीद अब इसको पका लेंगे। और एंड में व्यूअर्स ये जो क्रश किया हुआ कोकोनट था, आपके पास अगर डेसिकेटेड है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। एंड में इसको मैं डाल रही हूँ, इसके साथ थोड़ी सी थिकनेस भी आ जाएगी और बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है इसकी मदद से। और इसको डालने के बाद व्यूअर्स मज़ीद थोड़ा सा इसको पका लेंगे, बस 2-3 मिनट के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे। और देखते ही देखते वो ज़बरदस्त सा क्रीमी सा हमारा शीर खुरमा बिल्कुल तैयार हो गया है। और चूल्हे की आंच को बिल्कुल मैंने कम कर दिया है। और अब बस मैं इसको डिश आउट करने वाली हूँ। और अब बस मैं इसको अपने बाउल के अंदर डाल लेती हूँ। बहुत ज़बरदस्त और क्रीमी सा हमारा शीर खुरमा बिल्कुल रेडी हो गया है। और अब इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। बहुत ज़्यादा क्रीमी और टेस्टी सा हमारा शीर खुरमा तैयार हुआ है। ईद स्पेशल रेसिपी है व्यूअर्स, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अभी एंड में इसके ऊपर ये मैं जो खजूरें हैं उनकी गुठली निकालने के बाद थोड़ी सी गार्निश कर रही हूँ। अमूमन तो ये जो सूखे की जो छुआरे होते हैं या डेट्स होती हैं खजूर सूखी हुई, उसको शुरू में रोस्ट करके डाला जाता है, लेकिन अगर आप इसको एंड में भी डालेंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है हमारा क्रीमी सा शीर खुरमा। और ज़बरदस्त इस रेसिपी को व्यूअर्स ईद पे आप कम से कम 1 दफ़ा तो ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर व्यूअर्स आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि कैसी बनी आपकी ये रेसिपी। और ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलेंगे व्यूअर्स इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।